उत्तराखंड में भी कोरोना के मामले अब सामने आए हैं। दरअसल बाहरी राज्यों से आए 2 मरीजों में कोरोना की पुष्टि की गई है। 2 महिलाएं कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। बेंगलुरु और गुजरात की रहने वाली है दोनों महिलाएं जो कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। एक महिला एम्स ऋषिकेश में डॉक्टर है और वहीं एम्स की डॉक्टर घर पर ही इलाज करवा रही है। गुजरात से आई महिला एम्स में भर्ती कराई गई है। कोरोना पॉजिटिव दोनों महिलाओं में कोरोना के लक्षण पाए जाने पर उनकी जांच भी कराई जा रही है। पहले से ही कई बीमारियों से पीड़ित हैं। एम्स में उन्हें एडमिट किया गया है। बाहरी राज्यों से आए 2 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है। उत्तराखंड में संक्रमण का कोई केस नहीं। सुनीता टंडन का बयान भी सामने आया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी पंकज फोन लाइन पर जुड़े हैं। पंकज, उत्तराखंड में भी 2 महिलाओं की कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि की गई है। 2 महिलाएं और एक डॉक्टर है और वो अपने घर पर ही इलाज करा रही, जिनमें कोरोना की पुष्टि की गई है। क्या कुछ स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दिशा निर्देश दिए गए हैं? बिल्कुल प्रगति, जिस तरीके से पूरे देश में कोरोना के संक्रमण फैल रहे हैं और लगातार केसेस सामने आ रहे हैं, उत्तराखंड में भी 2 केसेस सामने आए हैं। दोनों ही भले ही उत्तराखंड के नहीं हैं, लेकिन ये एक गुजरात से और एक बेंगलुरु से ये 2 महिलाएं उत्तराखंड आई थी, जिनमें एक डॉक्टर है और दूसरी ऋषिकेश में वो आई थी घूमने के लिए और प्रवचन सुनने के लिए वहाँ आई थी। उन 2 पर पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य महानिदेशक जो यहाँ उत्तराखंड की है, उन्होंने इसकी पुष्टि की है। उत्तराखंड के जो यहाँ के लोग हैं, अभी उनमें से किसी को कोई केस सामने नहीं आया, लेकिन ये 2 मामले सामने आए हैं। कहीं ना कहीं चिंताएं जरूर बढ़ी है, क्योंकि जिस तरीके से वो प्रवचन सुनने गई है और दूसरी डॉक्टर है, तो कहीं ना कहीं इससे जो स्वास्थ्य विभाग है वो चौकन्ना हुआ है। उनसे जो लोग मिले हैं उनके जांच भी शुरू हो गई है और साथ में दोनों का इलाज भी शुरू हो गया। जो डॉक्टर है वो घर में अपना इलाज करा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं चिंताएं बढ़ने लगी हैं। उत्तराखंड में जिस तरीके से 2 मामले आए हैं और दोनों जो लोग हैं वो भीड़ वाले क्षेत्र में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये चिंता जरूर है। लेकिन फिलहाल जो स्वास्थ्य विभाग है वो चौकन्ना है। जो यहाँ के डीजी हेल्थ हैं और जो स्वास्थ्य सचिव हैं, उन्होंने पूरे निर्देश यहाँ पे दिए हैं। जो गाइडलाइन केंद्र से आई है उसका यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है। जितने हॉस्पिटल है वो यहाँ पर सतर्क है। बिल्कुल पंकज, हालांकि अभी पैनिक वाली स्थिति जरूर नहीं है, लेकिन ऐसे में अगर सतर्कता नहीं बरती गई, सजगता नहीं बरती गई, लोगों में जागरूकता नहीं फैलाई गई, तो ये मामले और भी ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि लोगों का आवागमन ऐसे ही जारी है, बदस्तूर जारी है। अगर हम पहले कोविड की बात करें, पहले वेव का जिक्र करें, तो उस दौरान जो संक्रमण था वो निश्चित रूप से आवाजाही से ही फैला था और ऐसे में सबसे पहले आवाजाही को ही बंद किया गया था। जब हम अगर हम पहले लॉकडाउन को याद करें तो उस दौरान जो कोरोना की चेन तोड़ने का सबसे पहला कदम था वो यही था कि लॉकडाउन लगाया गया, आवाजाही बाधित की गई और शायद यही वजह रही कि कोरोना को हमने समय रहते काबू किया। अब एक बार फिर से एक नई वेव के साथ कोरोना आया, जिसमें कई मरीजों की पुष्टि भी की गई है। न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि अगर हम दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों की बात करें, गाजियाबाद की बात करें या हरियाणा की बात करें, तो यहां पर भी कोरोना ने अपने पैर पसारना शुरू कर दिया है। तो ऐसे में आवाजाही को भी रोकना पड़ेगा और इसके अलावा हमें और ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना फैलता है ये निश्चित रूप से ऐसा संक्रमण जो छूने से या हवा में भी फैल सकता है। तो लोगों को अब जागरूक होने की और ज्यादा जरूरत, ताकि इसको समय रहते ही काबू किया जा सके, क्योंकि अगर ये स्थिति आगे बढ़ी तो निश्चित रूप से नियंत्रण से बाहर हो सकती है। एक बार फिर से वो भयावह स्थिति बनती हुई नजर आ सकती है। हालांकि अभी स्थिति नियंत्रण में है। बिल्कुल प्रगति, भले ही स्थिति नियंत्रण में है, पर जैसे आप कह रही हैं कि जागरूक होने की सबसे बड़ी जरूरत है। और यहाँ पर जो स्वास्थ्य विभाग है या पूरे देश में जो हेल्थ महकमा है वो कोशिश कर रहा है कि लोगों को वो जागरूक करे और अपील की गई है कि अगर किसी को सर्दी जुकाम की भी शिकायत है या किसी को कोरोना की शिकायत लगती है तो वो मास्क पहनना शुरू करे और लोगों से दूरियां बनाना शुरू करे। और साथ में अपील भी की जा रही है, कोशिश किया जाए कि भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में कम से कम जाया जाए, खुद को अपना बचाया जाए, क्योंकि कोरोना में सबसे बड़ी यही है कि आप अपने को खुद बचाए, तभी आप सुरक्षित रह सकते हैं। और ये कोशिश की जा रही है। यहाँ उत्तराखंड में लगातार जन जागरूक अभियान शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर शुरू गए हैं, विभिन्न माध्यमों से लोगों के बीच जाने की कोशिश की जा रही है। और साथ में जो स्वास्थ्य विभाग है उन्होंने पूरी जो चुनौतियां हैं उसको निपटने की तैयारियां यहाँ पे की हुई है। जो यहाँ पर गाइडलाइन है उसके हिसाब से काम किया जा रहा है। हॉस्पिटल पूरे तरीके से सतर्क है और कहा जा रहा है कि अगर थोड़ा सा भी लक्षण आपको लगते हैं कोरोना के, तुरंत जांच कराएं और अपने को क्वारंटाइन कर लें या हॉस्पिटल जाके जो भी आपको उचित लगता है वो करें। लेकिन कोशिश ये है कि कम से कम इस बार भीड़ वाले जगह पर जाए और मास्क पहनना शुरू करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।